जी हाँ, नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी बनाएंगे अपनी सरकार। आज हम आपको बताने वाले हैं किस राज्य के अंदर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने वाली है। प्रत्येक सीटों का आज हम आपको वर्गीकरण बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। कुछ समय पहले साथियों कर्नाटक राज्य में भी चुनाव हुए थे, वहां भी हमारी टीम के द्वारा जो सर्वे किया गया था वो भी एकदम सटीक और सही सर्वे साबित हुआ था। अब हम आपको ले चलते हैं पहला राज्य झारखंड, जहां से एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टियों को यहां पर एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य की ओर, जहां से कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 11, यूपीए के खाते में 13, अन्य पार्टियों को यहां से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगले राज्य का नाम है तेलंगाना, जहां से कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 8, अन्य पार्टियों को यहां से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां से कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 3, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगले राज्य का नाम है उत्तराखंड, जहां से कुल चंडीगढ़, जहां से कुल 1 लोकसभा की सीटें। एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां से कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 17, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टियों को यहाँ पे 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। अब हम आपको ले चलते हैं हरियाणा राज्य की ओर, जहां से कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टियों को यहां से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है राजस्थान, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 14, अन्य पार्टियों को यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। जी हाँ साथियों, अगला राज्य है महाराष्ट्र, जहां से 48 लोकसभा की सीटें। एनडीए के खाते में 11, यूपीए के खाते में 17, अन्य दलों को यहां से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगले राज्य का हमारे सामने नाम आ रहा है आंध्र प्रदेश, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 9, यूपीए के खाते में 12, अन्य पार्टियों को यहां से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, आंध्र प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अब हम आपको ले चलते हैं असम राज्य की ओर, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें। एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहां पर 5 सीटें मिलते हुई नजर आ रही है। एनडीए को यहां से सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं उड़ीसा राज्य की ओर, जहां से कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 6, यूपीए के खाते में 7, अन्य दलों को यहां से 8 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है तमिलनाडु, जहां से कुल 39 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 27, अन्य दल को यहाँ पे 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, कांग्रेस को यहाँ पर सबसे ज्यादा 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं मेघालय राज्य की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, अन्य दल को यहाँ पे 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां से कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 4, अन्य दल को यहाँ पे 0 सीट मिल रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर तो विधानसभा में तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा एनडीए को सीटें मिल रही है।
अब हम लोग चलते हैं पंजाब राज्य की ओर, जहां से कुल 13 लोकसभा की सीटें एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 8, अन्य दल को यहां से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 5 नहीं, सॉरी, 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं मणिपुर की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 2, अन्य दल को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं नागालैंड राज्य की ओर, जहां से कुल 1 लोकसभा की सीटें हैं, वो भी एक की एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा व अन्य दल को यहां से 0 सीटें मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य बिहार की ओर, जहां से कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे यूपीए का दबदबा ज्यादा है। यूपीए को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दलों दोनों को 12-12 सीटें मिल रही है, दोनों बराबर है। अब हम आपको ले चलते हैं कर्नाटक राज्य की ओर, जहां से कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 17, अन्य दल को यहां से 3 सीटें मिल रही है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे यूपीए का दबदबा ज्यादा है। यूपीए को सबसे ज्यादा 17 सीटें मिल रही है 28 में से। कर्नाटक में कुछ समय पहले चुनाव भी हुए थे, वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली से कुल 7 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 2, अन्य दल को यहाँ पे 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य गोवा की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। एक कांग्रेस के खाते में और एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां से कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2, अन्य दल को यहां से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की केरल की ओर, जहां से कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 12, अन्य दल को यहां से 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य हमारे सामने आ रहा है त्रिपुरा, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 2, अन्य दल को 0। त्रिपुरा की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला राज्य जम्मू कश्मीर की ओर, जहां से कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 2, अन्य दल को यहां से 1 सीट मिल रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां से कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं, जी हाँ साथियों, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से, जहां एनडीए के खाते में 48, यूपीए के खाते में 20, अन्य पार्टियों को यहां से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां से कुल 26 लोकसभा की सीटें एनडीए के खाते में 14, यूपीए के खाते में 9, अन्य दल को यहां से 3 सीटें मिल रही है। कुछ समय पहले गुजरात में चुनाव हुए थे, वहां से भाजपा की सरकार बनी थी। अब आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें 2 की 2 भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है।